राधित पाद युगम युग धर्म प्रचारक धुर्य जनम जनता सुभाषण शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद 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 पदम प्रणमामि। माननीय प्रधानमंत्री के बाद हमारे मठ के आचार्य सन्यासी महाराज जी एवं हमारे कानून राज्य मंत्री श्री अर्जुन रामपाल मेघवाल जी एवं संस्कृत एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी प्रभुपाद जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके उनका आशीर्वाद ले रही हैं। आज हमारे प्रभुपाद जी जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, जिन्होंने 9 वर्ष बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री से जोड़ने वाली सड़क परियोजना हो, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वां प्रकाश पर्व हो, श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती हो, भारत की आध्यात्मिक विरासत को समृद्ध करने वाले ऐसे असंख्य कार्यक्रमों से लेकर हाल ही में अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर तथा प्राण प्रतिष्ठा हो, आज पूरा विश्व भारत की सांस्कृतिक पुनरुत्थान का साक्षी बन रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बारिश आती है तो प्रकृति खुश होती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति खुश होती है। श्रील प्रभुपाद ऐसे ही संत थे जिन्हें पाकर भारत भूमि अपने आप को धन्य महसूस करती है। मैं इस अवसर पर अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं, तरवर सरवर संत जन चौथा बरसण में परमार्थ रे कारणे चारों धारी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु भक्त थे, जहां कोई विभक्त को स्थान नहीं था, वे कृष्ण में डूबे हुए थे, कृष्ण उनमें समाहित हो चुका था और तब जाकर के ये भक्ति आंदोलन खड़ा होता है। और इसलिए गौड़िया संगठन, गौड़िया मिशन को शताब्दी का पर्व एक प्रकार से सामाजिक सुधार के आंदोलन की शताब्दी है। 6 फरवरी 1874 में श्रील प्रभुपाद का जन्म श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में हुआ। बाल्यकाल में उनका नाम बिमला प्रसाद था। अपने पिता से गोस्वामी शास्त्र का गहन अध्ययन किया। कॉलेज में खगोल विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय इतिहास एवं दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। मार्च 1918 में श्रील प्रभुपाद ने चंद्रशेखर आचार्य ब्रजपत्तन के निवास पर वैष्णव अनुष्ठानों के साथ संन्यास लिया एवं चैतन्य मठ की स्थापना की। सन 1930 में गौड़िया मिशन के मुख्य कार्यालय को श्री गौड़िया मठ बाग बाजार कोलकाता में स्थानांतरित किया गया। फिर संपूर्ण भारत व विदेशों में कुल 64 शाखाएं स्थापित की गईं। गोस्वामी प्रभुपाद ने 5 प्रांतीय भाषाओं में 6 पत्रिकाओं सहित 100 से अधिक पुस्तकों का संपादन और प्रकाशन किया। अगस्त 1923 में गौड़िया पत्रिका प्रकाशन हेतु गौड़िया प्रिंटिंग वर्क्स प्रारंभ की। उन्होंने सन 1929 में नवद्वीप धाम परिक्रमा की एवं सन 1932 में विशाल जनमंडली के साथ
84 कोस परिक्रमा की, जो ब्रजधाम के 12 वनों के 162 मील के क्षेत्र में 1 महीने तक जारी रही। उन्होंने शिक्षा में क्रांति हेतु भारत के विभिन्न स्थानों कुरुक्षेत्र, मायापुर, कलकत्ता, ढाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद आदि स्थानों पर विराट आध्यात्मिक प्रदर्शनियां आयोजित की, जिनमें लाखों भक्त आकर्षित होते थे। प्रभुपाद जी का इस महोत्सव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी साक्षात रूप से उपस्थित होंगे और इस उत्सव का गरिमा को बढ़ाएंगे। भारत सरकार के विशेष प्रयास से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के 150वें जन्मोत्सव को स्मरणोत्सव वर्ष 2024-2025 के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार के प्रयासों से ही भारत के महान दार्शनिक, महापुरुष एवं संत श्रील प्रभुपाद को संपूर्ण विश्व में यथा योग्य सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के हार्दिक प्रयास से श्रील प्रभुपाद के इस स्मरणोत्सव के द्वारा संपूर्ण विश्व में भारतीय सनातन संस्कृति के शांति, प्रेम एवं श्री कृष्ण भावनामृत के संदेश का प्रचार प्रसार होगा। इस महोत्सव के द्वारा भारतीय विशुद्ध वैदिक सिद्धांत का प्रचार करने वाले एवं विश्व के हरे कृष्ण आंदोलन के अग्रदूत श्रील प्रभुपाद के प्रति संपूर्ण विश्ववासियों को उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का सुअवसर प्राप्त होगा। इनके संदेश अनंत काल तक संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करते रहेंगे, ऐसी आशा करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जी की महिमा से संबंधित इस शॉर्ट फिल्म की बात मैं प्रार्थना करना चाहूँगा पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज से कि वे प्रभुपाद जी की महिमा से रिलेटेड जो सोवेनियर है, स्मारिका, वे हमारी आज के सभा के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। पूज्यपाद सन्यासी महाराज जी। साथ ही मैं प्रार्थना करना चाहूँगा संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी को कि वे आज प्रभुपाद जी के 150वें वार्षिक जन्मोत्सव पर जो डाक टिकट के विमोचन के लिए प्रधानमंत्री जी के श्री हस्तों पर अर्पण करें। साथ ही प्रभुपाद जी के 150वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रार्थना करना चाहूँगा श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी को कि जो सुंदर स्मारक सिक्का बना है प्रभुपाद जी की, उसमें हमारे जन समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री जी के श्री हस्तों में भेंट करें। माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। हमारे देश की बागडोर बहुत अच्छे हाथों में है और सिर्फ हमारे
इस पवित्र आयोजन में उपस्थित सभी पूज्य संतगण, आचार्य गौड़ीय मिशन के श्रद्धेय भक्ति सुंदर सन्यासी जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, देश और दुनिया से जुड़े सभी कृष्ण भक्त, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज आप सबके यहां पधारने से भारत मंडपम की भव्यता और बढ़ गई है। इस भवन का विचार भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप से जुड़ा हुआ है। अनुभव मंडपम प्राचीन भारत में आध्यात्मिक विमर्शों का केंद्र था। अनुभव मंडपम जन कल्याण की भावनाओं और संकल्पों का ऊर्जा केंद्र था। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत मंडपम में वैसी ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। हमारी सोच भी थी कि ये भवन भारत के आधुनिक सामर्थ्य और प्राचीन मूल्यों दोनों का केंद्र बनना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और आज इसे वर्ल्ड वैष्णव कन्वेंशन को आयोजित करने इसका इतना पवित्र सौभाग्य मिल रहा है। और यही तो नए भारत की तस्वीर है। जहां विकास भी और विरासत भी। इस पुण्य आयोजन में आप सब संतों के बीच यहां उपस्थित हो। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप में से बहुत कई संतों के साथ मेरा निकट संपर्क रहा है। मुझे अनेक बार आप सबका सानिध्य मिला है। मैं कृष्णम वंदे जगद्गुरुम की भावना से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उन्हें आदरांजलि देता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं प्रभुपाद के सभी के अनुयायियों को उनकी 150वीं जन्म जयंती की
हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर मुझे श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप और स्मारक सिक्का जारी करने का सौभाग्य भी मिला और मैं इसके लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। पूज्य संतगण, प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरों पर जो उल्लास, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें राम लला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है।